हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके शो बॉलीवुड अनटोल्ड लव स्टोरीज में। इस शो में हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की वो प्रेम कहानियां जो रह गई अधूरी, जो हर एक सेलिब्रिटी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत तो करते थे, लेकिन इस मोहब्बत को वो अंजाम नहीं मिल सका जो वो चाहते थे। कई बॉलीवुड स्टार्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस एक दूसरे से शादी करना, लेकिन ये बातें शादी तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे ही इस प्रोग्राम में आज हम आपके लिए लाए हैं बॉलीवुड के गोविंदा और रानी मुखर्जी की लव स्टोरी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। गोविंदा और रानी मुखर्जी की जोड़ी को काफ़ी समय से पसंद किया जाता था। उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया। उनकी फिल्मों को लोग दीवाने थे। गोविंदा और रानी ने 90 के दशक में कई हिट फिल्में दी, लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ के अलावा गोविंदा और रानी की रियल लाइफ भी केमिस्ट्री उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। हर दिल अजीज़ एक्टर गोविंदा ने अपने करियर के दौरान दिग्गज एक्टर कादर खान, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, परेश रावल, सतीश कौशिक, जॉनी लीवर जैसे दिग्गजों के साथ भी अपनी कॉमेडी का तड़का भी लगाया था। तो एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, जूही चावला, रानी मुखर्जी, नीलम जैसी टॉप अदाकाराओं के साथ जमकर रियल लाइफ में रोमांस भी किया था। रियल लाइफ में रोमांस करते करते एक्टर गोविंदा खूबसूरत एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ रियल लाइफ में भी रोमांस करने लगे। हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे गोविंदा और रानी मुखर्जी का प्यार परवान चढ़ा और कैसे इनकी प्रेम कहानी का अंत हो गया। लेकिन गोविंदा और रानी मुखर्जी की प्रेम कहानी से बताने से पहले हम आपको एक और चीज़ बताएंगे। वो गोविंदा की लाइफ में शादी से पहले एक और एक्ट्रेस आई थी जिसका नाम था नीलम। एक टाइम था जब नीलम और गोविंदा के प्यार के चर्चे हर जगह हुआ करते थे। गोविंदा और नीलम को इतनी सारी फिल्मों का ऑफर हुआ और उन्होंने लगभग हर एक फिल्म के लिए हाँ भी कर दी थी। एक साथ टाइम बिताना और धीरे धीरे देखते देखते एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन शायद गोविंदा की फैमिली को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और उनको शादी करनी पड़ी सुनीता से। रानी मुखर्जी की लव स्टोरी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं गोविंदा और नीलम की लव स्टोरी से। गोविंदा आलर है। जी हाँ, गोविंदा का वो नाम वो काम। एक टाइम पर हर कोई गोविंदा का दीवाना था, उनके डांस का दीवाना था। गोविंदा वो कलाकार हैं जिसने 90 के दशक में अपनी अदाकारी से बॉलीवुड पर राज किया। उनकी अदाकारी के लोग दीवाने थे। वैसे गोविंदा की जिंदगी में रानी तो आई ही। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की। गोविंदा की लाइफ में रानी के अलावा एक और लड़की आई। बता दें कि गोविंदा ने साल 1986 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म का नाम इल्जाम था। ये फिल्म उस साल की 5वीं सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी और इस फिल्म में गोविंदा की हीरोइन थी नीलम। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। देखते ही देखते दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की पसंदीदा जोड़ी बन गई थी। जोड़ी तो हिट हुई और फिर उसके बाद दोनों की हिट जोड़ी को लगभग दर्जनों फिल्म के ऑफर मिलने लगे। अब इसे इत्तेफाक कहें कि ये दोनों ने सभी फिल्मों के लिए हामी भी भर दी थी। एक साथ इतना समय बिताने के बाद गोविंदा और नीलम अब एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगे थे, एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। गोविंदा और नीलम दोनों का करियर अच्छा चल रहा था। गोविंदा नीलम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गए थे। सेट पर वो अक्सर नीलम के आसपास ही भटका करते। लोगों की माने तो गोविंदा नीलम अपने प्यार को लेकर बहुत गंभीर थे। नीलम का किसी हीरो के साथ काम करना भी गोविंदा को पसंद नहीं था। दोनों ने अभी इस रिश्ते को कुछ नाम भी नहीं दिया। तभी गोविंदा के लिए शादी का रिश्ता लेकर पहुंची उनकी माँ। जी हाँ, गोविंदा के लिए शादी का रिश्ता आ चुका था। दरअसल गोविंदा की माँ को डायरेक्टर अनिल सिंह की पत्नी की बहन सुनीता पसंद थी। उन्होंने गोविंदा को ये फरमान दे दिया कि वो उससे शादी करे। गोविंदा ने माँ की बात तो नहीं टाला, सब कुछ छोड़कर सुनीता से शादी कर ली और नीलम से उनका रिश्ता टूट गया। लेकिन सुनीता से शादी के बाद गोविंदा के दिल में कोई और बस गया। जी हाँ, एक तरफ तो शादी से पहले नीलम से उनका रिश्ता टूट ही चुका था, उनकी पत्नी सुनीता से शादी को लेकर, लेकिन बाद में शादी के बाद कोई और भी था जो गोविंदा के दिल में फंस गया था। जी हाँ, वो तो हम आपको ही बता चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की। वैसे बता दें कि जब गोविंदा ने शादी की खबर किसी को नहीं थी।
लोगों को शादी की खबर तब मिली जब गोविंदा एक बेटी के पिता बन गए। गोविंदा के करियर पर शादी का प्रभाव न पड़े, इसलिए दोनों ने शादी को 1 साल तक छुपा कर रखा। यहाँ तक मीडिया में भी इस शादी की खबरें नहीं आई। 90 के दशक में रानी और गोविंदा की जोड़ी बड़े पर्दे पर हिट रही। पर्दे के साथ दोनों की जोड़ी रियल लाइफ में भी हिट थी। मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक गोविंदा और रानी मुखर्जी मुंबई के एक पॉश इलाके में रहते थे। कहा तो ये भी जाता था गोविंदा ने रानी को मर्सिडीज गिफ्ट में दी थी। रानी उनसे शादी भी करना चाहती थी। एक जमाने में उनकी प्रेम कहानी की चर्चाएं तो आम बात हो गई थी। उस दौर में छपी कई मैगजीन्स और अखबारों की खबरों की माने तो रानी और गोविंदा एक दूसरे के लिए काफी क्लोज थे। हालांकि खबरें तो ये भी आई कि इन दोनों के रिश्तों की वजह से गोविंदा की पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। लेकिन क्या हुआ है इनकी प्रेम कहानी का? कैसे जुड़े ये दोनों एक दूसरे से और कैसे टूट गया इनका रिश्ता? लगता है गोविंदा प्यार के मामले में कहीं न कहीं चूक जाते हैं। तभी तो शादी से पहले जब वो नीलम को दिल दे बैठे थे, इस प्रेम कहानी का भी अंत हो गया और वो नीलम से शादी नहीं कर पाए। गोविंदा को अपनी फैमिली वालों के सामने मजबूर होना पड़ा और उन्हें सुनीता से शादी करनी पड़ी। लेकिन गोविंदा ने फिर किसी को दिल दिया, वो भी शादी के बाद। और ये तो हर कोई जानता है कि उन्होंने किसको दिल दिया था। उन्होंने दिल दिया था रानी मुखर्जी को। साल 2000 में आई गोविंदा और रानी मुखर्जी की पहली फिल्म हद कर दी आपने। इस फिल्म के बाद गोविंदा और रानी की जोड़ी दर्शकों को भा गई थी। खबरों की माने जितना लोग इस जोड़ी को पसंद कर रहे थे, उतना ही ये दोनों भी एक दूसरे को जनाब पसंद करने लगे थे। दोनों ने दुनिया वालों से अपनी प्रेम कहानी को छुपाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता जनाब। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रियल लाइफ की ये जोड़ी रियल लाइफ में भी बेहद करीब आ चुकी थी। करीब आने की वजह से इनके रिश्ते टूटते हुए भी नजर आ रहे थे। गोविंदा की शादीशुदा जिंदगी भी टूटने पे कगार पर आ गई थी और इसकी वजह बन गई थी रानी मुखर्जी। जी हाँ, पहले तो गोविंदा और रानी ने अपने प्यार को सबसे छुपा कर रखा, लेकिन लोगों को इस बात की भनक तो लग ही जाती है और ये भनक लग गई सुनीता को। और सुनीता ने इसके साथ ही गोविंदा के साथ साथ रानी की भी क्लास लगा दी। जी हाँ, सुनीता ने काफी कुछ बातें कही रानी मुखर्जी को कि वो गोविंदा से दूर हो जाए। दरअसल अचानक एक दिन एक फोटोग्राफर ने वर्सोवा स्थित रानी के फ्लैट में दस्तक दे दी और फोटोग्राफर ने गोविंदा को कुछ अलग ही हालातों में देखा। जी, दरअसल गोविंदा रानी के कमरे से बाहर आए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों के अफेयर के चर्चे बॉलीवुड में होने लगे। गोविंदा और रानी की बढ़ती नजदीकियों के कारण गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अपने 2 बच्चों के साथ गोविंदा को छोड़कर चली गई थी। बताया जाता है कि सुनीता ने रानी को गोविंदा से दूर रहने की भी धमकी दी थी कि वो गोविंदा के करीब ना आए, वरना वो कुछ कर बैठेंगी। गोविंदा के लिए सुनीता को छोड़ पाना इतना आसान नहीं था। वेल, गोविंदा तो शादीशुदा थे और प्यार में वो पड़े थे रानी मुखर्जी के। गोविंदा की सारी प्रॉपर्टी सुनीता के नाम थी। रानी को भी गोविंदा का शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता होना जरा खटक रहा था। यही वजह थी इस रिश्ते को लेकर वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। इन्हीं वजह से गोविंदा और रानी ने अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। अगर आज गोविंदा रानी एक साथ होते तो क्या कहने, जरा मुश्किल है। दोनों की प्रेम कहानी के अंत हो जाने के बाद गोविंदा एक बार फिर से अपनी गृहस्थी में लग गए, लेकिन रानी ने तब तक शादी नहीं की थी। लेकिन जब उन्हें आदित्य चोपड़ा से प्यार हुआ तब उन्होंने यश राज के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। अब उनकी प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम अदीरा है। कुछ दिन पहले ही रानी ने ट्विटर अकाउंट पर अपनी बेटी की फोटो भी शेयर की थी। वहीं अगर गोविंदा को देखा जाए तो वो अपनी फिल्म आ गया हीरो से एक बार फिर बॉलीवुड में कमबैक कर चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि इस साल तो गोविंदा की बेटी भी बॉलीवुड में अपने डेब्यू के लिए तैयार है। वेल, ऐसी ही कुछ थी गोविंदा और रानी की प्रेम कहानी। लेकिन जरा ठहरिए तो जनाब, इस प्रेम कहानी में और भी कई बातें हैं जो अब तक आप नहीं जानते हो। कुछ ऐसी बातें जो रह गई हैं अधूरी। आप भी जानना चाहते होंगे गोविंदा और रानी मुखर्जी के रिश्ते का अंत कैसे हुआ, क्या हुआ इनकी प्रेम कहानी का।
कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। रानी गोविंदा को दिल तो दे बैठी थी, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि गोविंदा शादीशुदा है और साथ ही साथ 2 बच्चों के पिता भी। रानी के लिए बड़ी मुश्किल थी कि गोविंदा 2 बच्चों के पिता हैं। ये सब देखकर रानी इस रिश्ते से पीछे हटने लगी और उन्होंने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। रानी से अलग होने के बाद गोविंदा वापस अपनी पत्नी के पास लौट गए। गोविंदा और रानी की प्रेम कहानी का कुछ ही सालों में अंत हो गया, लेकिन अंत होने के बाद भी इन दोनों के दिलों में अब भी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ है। जी हाँ, एक तरफ तो रानी अपनी राह पर चल पड़ी और दूसरी तरफ गोविंदा अपनी शादीशुदा जिंदगी की राह पर चल पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ने दोबारा एक दूसरे के पास आने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुनीता ने काफ़ी अच्छी क्लास लगाई। कहा जाता है कि सुनीता ने रानी मुखर्जी को धमकी दी थी कि अगर वो गोविंदा के करीब आने की कोशिश करेंगे तो वो उनके लिए काफ़ी गलत साबित हो सकता है। मजबूरन ना चाहते हुए भी रानी को गोविंदा से अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। एक तो गोविंदा शादीशुदा और ऊपर से रानी कुंवारी। लेकिन प्रेम कहानी का यही अंत नहीं हुआ। गोविंदा ने तो अपनी शादीशुदा लाइफ के साथ मूव ऑन कर चुके थे, उधर रानी की लाइफ में कोई और आ चुका था। जी हाँ, कहा जाता है कि गोविंदा के बाद रानी की लाइफ में आए थे अभिषेक बच्चन, जिनसे उनकी प्यार की अफवाहें उड़ी। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन अभिषेक के बाद रानी का नाम डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से भी जोड़े जाने लगा। अब आदित्य से वो शादी के बंधन में बन चुकी हैं। उनकी एक छोटी बेटी अदीरा भी है। गोविंदा और रानी के तो रास्ते अलग हो गए थे। दोनों शायद अब कभी एक दूसरे के साथ दिखाई भी नहीं देते, या ये कहें उनका आमना सामना भी नहीं होता। लेकिन फैंस हैं वो तो चाहते हैं रानी मुखर्जी और गोविंदा को एक साथ देखना। जी हाँ, रानी मुखर्जी और गोविंदा की जोड़ी को एक बार फिर से उनके फैंस बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं। लोग उनसे काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। रानी और गोविंदा को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देखना काफी मजेदार होगा, क्योंकि एक टाइम पर तो इनकी फिल्में हिट पर हिट थी। हद कर दिया आपने तो शायद ही हर कोई भूल पाया होगा। जी हाँ, इस फिल्म से ही कहा जाता है दोनों करीब आए थे। ऐसी ही कुछ फिल्में गोविंदा और रानी की लोग दोबारा देखना चाहते हैं। रानी मुखर्जी के साथ फिल्म करने के बारे में एक बार गोविंदा से कुछ पूछा भी गया, तो उस पर गोविंदा ने कहा, आखिर मैं और रानी प्रोफेशनल है, मेरी फिल्म काफी वक्त से वैसे भी नहीं रिलीज हो रही। यकीनन गोविंदा और रानी को हर कोई बड़े पर्दे पर देखने को तैयार तो हो गई। ऐसे में हर कोई ये चाहता है कि ये दोनों एक साथ एक फिल्म में साइन कर ले, लेकिन ये जोड़ी बड़े पर्दे पर कब नजर आएगी इसका तो पता नहीं। आज रानी और गोविंदा दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं। जी हाँ, दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। एक तरफ गोविंदा अपने 2 बच्चों और अपनी बीवी के साथ खुश है, और कभी भी जब वो किसी भी रियलिटी शो में नजर आते हैं तो उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है कि वो अपनी वाइफ सुनीता के साथ कितने ज्यादा खुश हैं, अपनी फैमिली में अपने बच्चों के साथ कितना खुश हैं। तो वहीं रानी मुखर्जी भी आदित्य के साथ अपने रिश्तों को लेकर काफी सहज हैं। जी हाँ, उनके पति इंट्रोवर्ट हैं, इसलिए वो पब्लिकली कुछ कम बातें बताती हैं। एक बार तो रानी ने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपने पति की प्राइवेसी का सम्मान करती हूँ, इसलिए अपनी बेटी की फोटोज कम पोस्ट किया करती हूँ, क्योंकि मेरे पति नहीं चाहते कि अभी से उनकी बेटी लाइमलाइट में बन जाए। गोविंदा और रानी की ये थी प्रेम कहानी। बॉलीवुड में ये कहें कि सेलेब्स ज्यादातर अपने रिलेशन को पब्लिकली कबूल नहीं करते। लगता है गोविंदा और रानी ने भी ऐसा किया। गोविंदा और रानी ने पब्लिकली कभी अपने रिलेशन को कबूल ही नहीं किया। कहा जाता है गोविंदा किसी भी हाल में रानी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब बात बच्चों से अलग होने की आ गई तो गोविंदा को अपनी पत्नी के सामने झुकना पड़ गया। रानी ने इसे अपनी किस्मत मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया, गोविंदा से किनारा कर लिया, और इस तरह बॉलीवुड में एक और प्रेम कहानी का अंत हो गया। जी हाँ, एक और प्रेम कहानी का अंत। ऐसी कितनी ही बॉलीवुड की कहानियां हैं जिनका अंत हो गया, जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन वो अंजाम शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच सका। और देखते ही देखते हर कोई आज भी जब एक दूसरे से मिलता है तो मुंह फेर लेता है। जी हाँ, और यही चीज़ हुई गोविंदा और रानी के साथ।
इसके बाद गोविंदा और रानी की ये हिट जोड़ी कभी भी बड़े पर्दे पर देखने को नहीं मिली, लेकिन आपके फैंस चाहते हैं कि आप दोनों फिर से बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आए, आपकी जोड़ी फिर से धमाल कर जाए। जी हाँ, तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड अनटोल्ड लव स्टोरी, जिसमें हमने आपको दिखाया गोविंदा और रानी मुखर्जी की प्रेम कहानी। आप भी अगर किसी और की प्रेम कहानी जानना चाहते हैं बॉलीवुड सेलेब से जुड़ी, तो कमेंट करके बताएं, हम उस प्रेम कहानी को अपने शो में दिखाएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.